एग्रीकल्चर में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एनिमल के ऊपर, जी, पशुपालन के ऊपर। और स्टूडेंट्स हमारा जो टॉपिक है वो है स्टूडेंट्स आज का मिल्क प्रोडक्ट। जी हाँ स्टूडेंट्स, दुग्ध पदार्थ। और स्टूडेंट्स इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहला ही क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमारा ये बनता है कि भाई बताइए, ठीक है, दूध से ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो बनाए जाते हैं जो इसकी कैटेगरी में रखे जाएंगे। तो मिल्क प्रोडक्ट में स्टूडेंट्स आप लोगों ने सभी ने पढ़ा हुआ होगा दूध से क्या बनाया जाता है। सर दूध से सबसे पहला है कि सर दूध से क्या चीज बन जाती है, सर दही बनती है, कर्ड बनता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। इससे क्या बनता है स्टूडेंट्स, तो सर इससे एक चीज और है सर जो बनती है वो सर वो मक्खन बनता है, जिससे क्या हम लोग बोलते हैं, हम लोग सर बटर बोलते हैं। चलिए, और क्या तैयार किया जाता है सर, इससे क्रीम तैयार की जाती है। क्या तैयार की जाती है इससे, और सर क्रीम तैयार की जाती है। बोले यस। और क्या तैयार किया जाता है इससे, तो सर इससे पनीर तैयार किया जाता है। इससे क्या तैयार किया जाता है सर, चीज तैयार किया जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। और क्या तैयार किया जाता है इससे, तो सर इससे तैयार किया जाता है हमारा मावा, या जिसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं, खोआ कहते हैं। खोआ या मावा के नाम से जाना जाता है। तो बोले जी सर बिल्कुल, खोआ तैयार किया जाता है या मावा तैयार किया जाता है। और क्या तैयार होता है इससे, तो सर इससे हमारी आइसक्रीम तैयार होती है। अभी इन पर सब पर क्वेश्चन आने वाले हैं पेपर में, ठीक है। आइसक्रीम तैयार होती है, बोले यस। और क्या तैयार होता है इससे, तो स्टूडेंट्स गर्मियों के समय में आपने देखा होगा आपको स्टूडेंट्स इसमें छाछ या स्टूडेंट्स लस्सी मिल जाएगी। लस्सी, बोले यस, लस्सी मिल जाएगी। और इससे क्या तैयार होता है सर, इससे तैयार होता है हमारा मिल्क प्रोडक्ट जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, तो सर दूध पाउडर। दूध पाउडर या पाउडर, दूध पाउडर तैयार होता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। तो स्टूडेंट्स ये सारी चीजें जो है किससे तैयार हो रही हैं, तो सर ये दूध से तैयार हो रही हैं। और क्या तैयार होता है, तो स्टूडेंट्स इसके बाद में छेना, जिससे आप लोग रसगुल्ले बनाते हो, छेना तैयार होता है। बोले जी बिल्कुल। और क्या तैयार होता है स्टूडेंट्स इससे, तो स्टूडेंट्स आप लोग बनाते हैं रबड़ी, रबड़ी बनाते हो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, रबड़ी। तो स्टूडेंट्स वो संघनित दूध में जाता है, कंडेंसेशन, पतला वाला दूध, थोड़ा हल्का सा गाढ़ा सा दूध होता है, जिसे मान के चलो आप दूध को क्या कर दो, कुछ देर के लिए गर्म कर लो और थोड़ा सा उसको क्या कर लो, गाढ़ा कर लो, तो कंडेंसेशन हो जाता है हमारा। कौन सा मिल्क बनता है, सर कंडेंस्ड मिल्क बनता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक। और क्या तैयार किया जाता होगा स्टूडेंट्स इसमें, सर लास्ट है हमारा वो सर क्या, रबड़ी। ये कंडेंसेशन का थोड़ा सा आगे की प्रोसेस क्या हो जाती है हमारी, रबड़ी। रबड़ी में जो जाता है पानी की पूरी मात्रा खत्म कर देते हैं, कंडेंसेशन में पानी की मात्रा थोड़ी सी क्या रहने देते हैं, बने रहने देते हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक। तो फ्रेंड्स इससे क्या तैयार होती है हमारे सर, रबड़ी तैयार होती है। रबड़ी या रबड़ी जो भी लिखना चाहो आप, रबड़ी लिख दो या रबड़ी लिख दो, ये तैयार होती है। तो फ्रेंड्स इन सारे टॉपिक जितने मैंने आपको अभी बताए हुए 11 टॉपिक, इन 11 टॉपिकों से स्टूडेंट्स हर साल पेपर में कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। तो स्टूडेंट्स अब जब ये प्रोडक्ट पाए जा रहे हैं तो स्टूडेंट्स इन पर क्वेश्चन भी निकलेंगे। बोले जी बिल्कुल क्वेश्चन निकलेंगे। तो एक एक करके स्टूडेंट्स ये सारे प्रोडक्ट के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो उससे पहले स्टूडेंट्स जरा मिल्क पर ही क्वेश्चन हो जाए, कुछ क्वेश्चन जरा मिल्क के लिए ही हो जाए। तो स्टूडेंट्स बताइएगा, पहला क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, विच एलिमेंट इज डेफिशिएंट इन मिल्क, इन मिल्क। जी हाँ स्टूडेंट्स, मैग्नीशियम, कैल्शियम, कार्बन, फास्फोरस। क्या करेक्ट आंसर होगा स्टूडेंट, जरा इसका बताइए, क्या कहना चाह रहा हमारा क्वेश्चन और क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। जी सोचकर जवाब दीजिएगा जरा। तो सर क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भाई बताइए दूध में किस तत्व, डिफिशियंट का मतलब होता है कमी। क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि दूध में किस तत्व की कमी होती है, दूध में किस तत्व की कमी होती है।
तो स्टूडेंट्स वो कौन सा तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता है? जी बताइए भाई, दूध में कौन सा तत्व जो है वो पाया जाता है? तो सर दूध में जो तत्व पाया जाता है वो है स्टूडेंट्स हमारा क्या? सर दूध में मैग्नीशियम पाया जाता है, दूध में कैल्शियम पाया जाता है, दूध में फास्फोरस पाया जाता है। तो दूध में क्या नहीं पाया जाता है? यहां से लगातार पेपर में हमारे लिए क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, ठीक है, या कौन सा नहीं होता है। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा कि भैया कौन सा नहीं है? सर दूध में कार्बन नहीं पाया जाता। सी का मतलब क्या है सर? सी का मतलब यहां पर कार्बन है, तो दूध में कार्बन नहीं पाया जाता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, दूध में हमें कार्बन नहीं मिलेगा। तो फिर दूध में कौन सा तत्व पाया जाता है? ठीक है, डिफिशियंसी आ गई। अब यदि आपसे क्या जाए सर विच एलिमेंट इज प्रेजेंट, प्रेजेंट या इफिशियंट, विच एलिमेंट इज प्रेजेंट इन मिल्क, मिल्क में क्या पाया जाता है? दूध में कौन सा तत्व, दूध में कौन सा तत्व पाया जाता है? जी दूध में कौन सा तत्व पाया जाता है बोले, ये हमें बताना है। तो फ्रेंड्स दूध में बोले, ठीक है, प्रोटीन पाया जाता है। क्या फ्रेंड्स दूध में फैट पाया जाता है? क्या फ्रेंड्स दूध में जो है आपका राइबोफ्लेविन पाया जाता है? यस फ्रेंड्स दूध में जो है ये सभी पाए जाते हैं, ऑल ऑफ दीज। अब कुछ बच्चे कंफ्यूज होके ऑल ऑफ दीज लगा देंगे। प्रोटीन, बसा, राइबोफ्लेविन, क्या करेक्ट आंसर होगा जरा बताइए। आप भी कंफ्यूज होके ऑप्शन नंबर डी लगाना चाह रहे हैं क्या, ये सभी वाला? जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं, कंफ्यूज नहीं हो रहा है आप, बिल्कुल सही हैं। दूध में प्रोटीन, बसा और राइबोफ्लेविन ये सभी चीजें पाई जाती हैं। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो और क्या क्या देखने के लिए हमें इसमें मिल सकता है? तो स्टूडेंट्स यदि हम इसमें और बात करें कि इसमें क्या क्या पाया जा सकता है, तो स्टूडेंट्स इसमें और क्या मिलेगा सर? इसमें हमें कैल्शियम मिल जाएगा। अभी हमने देखा दूध में क्या पाया जाता है, तो सर दूध में जो है हमारा कैल्शियम पाया जाता है। और क्या पाया जा सकता है दूध में? तो सर दूध में जो है सर फॉस्फोरस पाया जाता है। क्या पाया जाता है सर? ये ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, ये सब ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं फॉस्फोरस। बोले यस बिल्कुल ठीक। और क्या मिलेगा? क्या स्टूडेंट्स दूध में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा? दूध में क्या स्टूडेंट्स आपको कार्बोहाइड्रेट देखने के लिए मिल सकता है, हाँ या ना? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा? बोले जी बिल्कुल, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, दूध में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, याद रखिएगा। जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर बन जाएगा हमसे। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में अगला क्वेश्चन आप लोगों से दूध के लिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। क्वेश्चन है विच एलिमेंट, विच एलिमेंट इज हाईएस्ट इन मिल्क, हाईएस्ट इन मिल्क। दूध में कौन सा तत्व, दूध में कौन सा तत्व सर्वाधिक पाया जाता है, सर्वाधिक पाया जाता है? जी हाँ स्टूडेंट्स, ये सारी चीजें पढ़ने के बाद में हमें, ठीक है, टॉपिक पर आना होगा। तो स्टूडेंट्स दूध में सर्वाधिक कौन सा तत्व पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स उसमें वाटर पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स उसमें जो है वो टीएसएस पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स उसमें जो है वो फैट पाया जाता है? क्या स्टूडेंट्स उसमें प्रोटीन पाया जाता है? सोच समझकर जवाब दीजिएगा, गलती मत कीजिएगा। चलिए, तो कुछ बच्चे जो हैं वो यहां पर वाटर लगाना चाह रहे हैं, ओके, वाटर लगाना चाह रहे हैं।
जी हाँ स्टूडेंट्स, 100% आपका राइट आंसर है। करेक्ट स्टूडेंट्स, पानी। पानी सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। पानी जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। बोले जी बिल्कुल 100% आप राइट हैं यहां पर। लेकिन यदि ये ऑप्शन मैंने हटा दिया, ये ऑप्शन मैं क्या कर रहा हूं, यहां से रिमूव कर दे रहा हूं, और स्टूडेंट्स मैं यहां पर दे दे रहा हूं फिर आपको लैक्टोज। अब आप आंसर दें तो बहुत अच्छी बात है। पानी यदि आता है तो क्वेश्चन का लेवल वो है ठीक हो जाता है। अब आपका स्टूडेंट जो है वो क्वेश्चन का लेवल बढ़ जाएगा। अब बताइएगा स्टूडेंट्स कि सबसे ज्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है, क्योंकि पानी तो हर बच्चे को पता है कि भाई पानी पाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना चाह रहे हैं? अरे वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ऑप्शन नंबर बी वाले सारे बच्चे सही, क्या बात है, आज तो बहुत ही सही आंसर आ रहे हैं। वेरी गुड। चलिए अब ऑप्शन नंबर बी भी हटा दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी भी हटा दे रहे हैं, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं। अब यहां पर स्टूडेंट्स हम लोग दे रहे हैं मिनरल्स। मिनरल्स, खनिज। अब बताइए स्टूडेंट सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाएगा इन चार में से? जी, अब आपका काम जो है वो यहां पर क्या हो गया है, समाप्त हो गया। अब गलत आंसर आ गए। चलिए, तो आपको इतना बस पता था कि पानी और पानी के साथ में जो है वो कुल ठोस पदार्थ ज्यादा पाया जाता है। अब आंसर गलत हो गया। चलिए, अब स्टूडेंट्स आपका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका फैट। अब करेक्ट आंसर क्या है? फैट। बसा पाया जाता है ना भैया। पानी, पानी के बाद में ठोस पदार्थ, ठोस पदार्थ के बाद में उसमें फैट जो क्रीम के रूप में निकलता है बाहर। चलो, अब स्टूडेंट्स फैट भी ना दिया जाए, अब क्या होगा इनमें से? फैट भी ना दिया जाए तो अब क्या होगा? तो सर फिर प्रोटीन होगा। फिर क्या होगा? प्रोटीन होगा। अब चलो प्रोटीन भी नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा? तो सर फिर लैक्टोज होगा। और जब लैक्टोज भी नहीं देंगे तो क्या होगा? सर फिर सबसे लास्ट में क्या होगा? खनिज होगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि भैया कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो जरा देखिए, टॉपिक आपका पूरा डिटेल में आपको बताते हैं। पानी भैंस के दूध में अलग है, गाय के दूध में अलग है। 83 से लेकर 87% के आसपास में पाया जाता है। अभी हम 87% से देख ले रहे हैं, काऊ के बेस पर देख ले रहे हैं। ठीक है, चाहे काऊ के बेस पर देखो चाहे बफेलो के बेस पर देखो, आपको पानी की मात्रा जो सर्वाधिक ही देखने के लिए मिलेगी। 87% पानी पाया जाता है। बोलिए यस सर। टीएसएस कितना पाया जाता है? टीएसएस मतलब कुल ठोस पदार्थ, गाढ़ापन। गाढ़ापन कितना पाया जाता है सर? 13% पाया जाता है। ये गाय के आधार पर बता रहे हैं हम। ठीक है, भैंस के आधार पर थोड़ा सा फर्क हो जाएगा, लेकिन हमेशा क्वेश्चन गाय के आधार पर ही पूछा जाता है। फैट, बसा कितना पाया जाएगा? सर बसा पाया जाता है स्टूडेंट्स 4%। बसा 4% के आसपास में पाया जाता है गाय में, 3.5 से 5.5 के बीच में। तो वो एग्जैक्ट बीच का जो है वो हम 4 लेके चल रहे हैं। फिर फ्रेंड्स प्रोटीन कितना परसेंट पाया जाता है? प्रोटीन, सर प्रोटीन का जो परसेंटेज स्टूडेंट्स वो लगभग 3.4% है। चलो, लैक्टोज का कितना परसेंट स्टूडेंट्स? लैक्टोज, गाय के दूध में लैक्टोज कितना परसेंट पाया जाता है? तो सर ये पाया जाता है लैक्टोज, यदि हम बात करेंगे तो स्टूडेंट्स लैक्टोज ज्यादा है क्या? लैक्टोज का परसेंटेज ज्यादा है बसा से? बसा से ज्यादा है? बोले हाँ, बसा से ज्यादा है, 4.8%। तो स्टूडेंट्स इसे कहां रखना चाहिए? तो बोल सर इसे रखना चाहिए यहां, इसे यहां रखना चाहिए। आप भी रख लीजिए, लेकिन स्टूडेंट्स ये अलग अलग जानवरों में अलग अलग तरीके से होता है, तो ये कई बार कम भी हो जाता है। लेकिन इसका रेशियो स्टूडेंट्स यदि आप लैक्टोज का देखेंगे तो उसको आप टीसीएस की जगह पर रखिएगा। ठीक है, ये पॉइंट वाली बात है। ठीक है, लैक्टोज जो स्टूडेंट्स वो क्या होता है, तीसरे नंबर पर है। लेकिन कई केसों में देखा गया कि वो कम हो जाता, तो हमें फैट जो फैट क्या रहता है सर? फैट जो है सर वो 4 पॉइंट से लेकर 5 पॉइंट तक भी पहुंच जाता है। तो ये बसा जो है ये बदल जाता है, लैक्टोज भी बदल जाता है। इसलिए स्टूडेंट्स इन दोनों में काफी कंफ्यूजन होता है। लेकिन आप लैक्टोज को ऊपर ही रखिएगा, ठीक है, तो बेटर आंसर आपको मिलेंगे। हमें कहां रखना है? लैक्टोज यहां रखना है, 3rd नंबर पे। बसा को आप 4थे नंबर पर रख दीजिएगा। लेकिन ये
क्या है, फैक्ट वाले क्वेश्चन है जिसके डाटा बदल जाते हैं कई बार, ठीक है। लेकिन इसको हम कहां रखेंगे, यहाँ तीसरे नंबर पर, चौथे में ये, पांचवे में। फिर स्टूडेंट्स हम आते हैं सबसे लास्ट में, हमारा क्या है सर, सबसे लास्ट में हमारा मिनरल है। सबसे लास्ट में क्या है सर, हमारा मिनरल्स है, खनिज तत्व पाए जाते हैं। और ये खनिज तत्व में आपका क्या आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा हमारा मैग्नीशियम, बोलिए यस सर, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ये आपके मिनरल्स हैं। कितने परसेंट पाए जाते हैं, मात्र 0.8%, 0.8% के आसपास पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हैं आपके मिल्क कॉम्पोजिशन। इसे हम लोग क्या कहते हैं सर, इसे हम लोग कहते हैं मिल्क कॉम्पोजिशन, कि किसमें क्या पाया जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आई होप सभी लोगों को यहां से क्वेश्चन दिए आते हैं तो बनेगा। अब स्टूडेंट्स जो हमारा मिनरल्स है, उस मिनरल्स में यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया बताइए दूध में जो मिनरल पाए जाते हैं वो कौन कौन से मिनरल हैं जो पाए जाते हैं, क्या क्या है। तो स्टूडेंट्स कौन सा तत्व, यदि मैं बोल दूं कि भैया कौन सा तत्व पाया जाता है, कौन सा तत्व नहीं पाया जाता, तो जरा एक बार और देखिएगा, इसी में आगे की ओर चल रहा है, मिनरल्स के अंदर चल रहे हैं। जो खनिज आपको सबसे लास्ट में लिखवाएं उसके अंदर, उसका पहले नंबर का कैल्शियम। दूध में कैल्शियम है, बोले हाँ बिल्कुल, हर एडवर्टाइज में दूध की हमने कैल्शियम देखा है, बोले जी। स्टूडेंट्स दूध में मैग्नीशियम है, बोले हाँ बिल्कुल, मैग्नीशियम हमने देखा हुआ है जी। क्या देखा हमने सर, मैग्नीशियम भी देखा हुआ है। अब स्टूडेंट्स तीसरे नंबर पर यदि हम बात करेंगे, क्या स्टूडेंट्स इसमें फॉस्फोरस है, बोले हाँ अभी पढ़ा है हम, इसमें क्या है, फॉस्फोरस भी है। अब ये बताइएगा स्टूडेंट्स, क्या इसमें जो है वो आपका स्टूडेंट साइट्रेट है, क्या ये जो शब्द लिखवाए हैं साइट्रेट, ये स्टूडेंट्स है हाँ या ना, थोड़ा सोच के बताइएगा जी। क्या ये पाया जाता है जी। साइट्रेट का मतलब होता है कि इसमें क्या है, हल्का सा खट्टापन है जी, हल्का सा नमक है, खटाई है या नहीं, बोले सर है। ये चीज बच्चे भूल जाते हैं, दूध हल्का सा नमकीन लगता है आपको, खट्टा सा लगता है। कुछ गाय कुछ भैंसों के दूध आपको हल्के से क्या लगते हैं, नमकीन लगते हैं, ऐसा लगता है किसी ने नमक मिला दिया हो, उसमें हल्का सा खट्टापन आ जाता है दूध में। सभी गायों के दूध को यदि आप टेस्ट करके देखो तो अलग अलग नजर आएंगे। और ये नजर कब आएगा, जब आप कच्चा दूध पिएंगे, जब आप क्या करेंगे, कच्चा दूध पिएंगे। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो फ्रेंड्स ये चारों चीजें भी पाई जाती हैं, और ये खट्टापन जो है ये सब किस में आता है, तो सर ये सभी के सभी हमारे आते हैं मिनरल्स में। किस में आते हैं सभी के सभी, बोल सर ये सब खनिज में आते हैं। इसके अलावा दूध में और कोई भी चीज फिर नहीं पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा पेपर में यदि पूछा जाएगा तो। चलिए नोट डाउन कर लीजिए। अब स्टूडेंट्स आ जाते हैं हम लोग एक एक टॉपिक पर, एक एक टॉपिक को ठीक है हैंडल करते हैं यहां से। चलिए टॉपिक है स्टूडेंट्स हमारा दही का, कर्ड का, दही पर बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स ये बताइए कि दही में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं और क्या क्या चीजें नहीं पाई जाती, क्योंकि सबसे पहला ही कारण पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि भाई दही जो होता है, कहीं पर यदि दही रखा तो स्टूडेंट्स उसमें से क्या आती है सर, स्मेल आती है। दही में से क्या आती है सर, गंध आती है, आती स्मेल, बोलिए सर स्मेल आती। तो स्टूडेंट्स वो स्मेल आने का कारण क्या है, दही में से जो गंध आती है वो कौन से तत्व के कारण से आती है, बताइए जरा। कर्ड का कॉम्पोजिशन हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है जी। जो दही तैयार किया जाता है उसमें ऐसी क्या चीज है जिस कारण से उसमें से स्मेल आती है, तो स्टूडेंट्स डाई एसिटिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है, डाई एसिटिक एसिड पाया जाता है, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। डाई एसिटिक अम्ल ये किस में पाया जाता है, तो सर ये पाया जाता है दही के अंदर में। तो बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा आई होप आप लोगों से, यदि यहां से कोई क्वेश्चन निकलते हैं तो। ये कर्ड का कॉम्पोजिशन है। अब स्टूडेंट्स इसी में आपको दूसरे क्वेश्चन के साथ यदि हम चलें, तो स्टूडेंट्स ये बताइए कि दही में नमी कितने परसेंट होती है, मॉइस्चर,
नमी का परसेंटेज बता दीजिए, दही में कितना % नमी पाया जाता है? जी, दही में कितने % नमी पाई जाती है, पेपर में पूछा जाता है हमसे, क्या लिखेंगे? 85% उसमें नमी पाई जाती है। ओके, यदि आपसे नमी, मॉइस्चर यदि पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई बताइए उसमें नमी का परसेंटेज क्या होगा, सर नमी पाई जाती है लगभग लगभग 89% के आसपास उसमें नमी पाई जाती है, क्योंकि उसमें क्या जाता है, खट्टा हो जाता है ना, तो नमी की मात्रा थोड़ी सी और क्या हो जाती है सर, बढ़ जाती है। अब स्टूडेंट्स दही का यदि आप पीएच मान निकालो, पावर ऑफ हाइड्रोजन, उसका खट्टापन निकालो, तो स्टूडेंट्स वो पीएच मान कितना नजर आएगा, कितना पीएच मान होता है दही का? पीएच वैल्यू पूछी जाती है, हम लोग पावर ऑफ हाइड्रोजन के नाम से जानते हैं। जी, तो स्टूडेंट्स लगभग वो है स्टूडेंट्स हमारी 4.4 से लेकर 4.8 के आसपास में, तो उसके बीच का हम डाटा लिख सकते हैं, 4.6 लिख सकते हैं। 4.4 से 4.8 होती है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको बीच का लिख सकते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। क्या स्टूडेंट्स इसमें बसा पाया जाएगा? बोले हाँ बिल्कुल बसा पाया जाएगा। वो सारी चीजें जो दूध में पाई जाती है वो उसमें पाई जाएगी। कितना % फैट पाया जाता होगा? तो स्टूडेंट्स 4.3% इसमें क्या पाया जाता है सर, फैट पाया जाता है। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर। अब स्टूडेंट्स ये बताइए, दूध से दही जो बना वो कौन से बैक्टीरिया के कारण से बना या कौन से वायरस के कारण से बना? बताइए, कौन से बैक्टीरिया के कारण से बना या कौन से वायरस के कारण से बना, पेपर में पूछा जाता है। दूध में क्या पाया जाता है सर? दूध में पाया जाता है हमारा लैक्टोज। जो आप दूध पीते हो, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। लेकिन दही में क्या पाया जाता है? दही में क्या पाया जाता है? तो सर दही में पाया जाता है हमारा लैक्टोबैसिलस। शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। बोले यस बिल्कुल सुना है। तो दही में जो पाया जाता है स्टूडेंट्स, वो क्या है हमारा? लैक्टोबैसिलस। क्या ये सही बात है? बोले यस सर बिल्कुल ठीक, लैक्टोबैसिलस। जी, क्या स्टूडेंट्स ये एक जीवाणु है? क्या एक प्रकार का जीवाणु है स्टूडेंट जो दूध में पाया जाता है, एक प्रकार का बैक्टीरिया है? बोले यस बैक्टीरिया है एक प्रकार का। इसका एक और नाम है क्या स्टूडेंट्स, कोई जरा बता दो। कैसे हम लोग बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से जानते हैं। यदि आपसे पेपर में यदि पूछा जाए तो स्टूडेंट्स इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रेप्टोकोकस बोलते हैं क्या? जी, यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो क्या इसे स्ट्रेप्टोकोकस के नाम से जाना जाता है, हाँ या ना? बोलो यस सर। ये भी किस में पाया जाता है सर? ये भी दूध के अंदर ही पाया जाता है, जिसका नाम क्या है सर? इसका नाम है हमारा स्ट्रेप्टोकोकस। स्ट्रेप्टोकोकस। अब ये क्या काम करता है स्टूडेंट्स? स्ट्रेप्टोकोकस जो बैक्टीरिया है, ठीक है, इसको क्या हम और दूसरे नाम से जानते हैं? बोलो यस सर। ठीक है, ये हमारा लैक्टोबैसिलस के ही जैसे है, ठीक है, उन्हीं परिवार का एक सदस्य है। बोले जी चलो ठीक, क्लियर है, मान लिए। अब स्टूडेंट्स जरा ये बताइएगा कि जो दूध है स्टूडेंट्स हमारा जो तैयार हो रहा है, क्या स्टूडेंट्स इसमें किसी तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी क्या? पेपर में पूछा जाता है दूध से दही में बदलने का कारण क्या है, तो स्ट्रेप्टोकोकस मिलेगा आपको ऑप्शन में, या तो आपको फिर वहां पर क्या मिलेगा, लैक्टोबैसिलस मिल जाएगा। चलिए, अब ये बताइए स्टूडेंट्स कि क्या इसमें कोई और दूसरा तत्व पाया जाता है? तो फ्रेंड्स दही के अंदर में आ जाता है विटामिन B12। कौन सा विटामिन पाया जाता है बच्चों? तो सर इसमें पाया जाता है, बोले हमारा विटामिन B12। यदि पेपर में आता है तो ध्यान रखिएगा। और क्या बढ़ जाता है? तो सर सारी चीजें वही रहती, कैल्शियम रहेगा, फास्फोरस रहेगा, पोटेशियम। एक और चीज क्या बढ़ जाती? तो सर दही में हमारा पोटेशियम भी हो जाता है। दही में क्या हो जाएगा? वो सर दही में हमारा पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम के साथ में क्या हो जाएगा सर दही में? सर बोल सर दही में सोडियम भी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सर इसमें सोडियम बढ़ जाएगा, पोटेशियम बढ़ जाएगा, विटामिन B12 बढ़ जाएगा। ये स्टूडेंट्स क्या हो जाते हैं, दही बनने पर बढ़ जाती हैं चीजें। बोले चलो ठीक, क्लियर है, बनेगा ही हो।
अब स्टूडेंट्स ये बताइए कि जब दही तैयार किया जाता है उस समय स्टूडेंट्स जो टेम्परेचर होता है, क्योंकि फर्मेंटेशन से तैयार हो रहा है, दही किससे तैयार किया जा रहा है? फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? कोई बताना चाहेगा यहां पर फर्मेंटेशन का यूज किया जा रहा है? फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है? जी, नाम शायद सुना होगा आप लोगों ने, किण्वन, या नाम सुना होगा आप लोगों ने, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर, फर्मेंटेशन। यदि आपको ब्रेड बनाना है तो क्या करना पड़ेगा आप लोगों को? तो सर ब्रेड बनाने के लिए हमें चावल को क्या करना पड़ेगा, क्या करवाना पड़ेगा? तो सर उसको सड़ाना पड़ेगा। बोलिए सर, जब तक उसमें सड़न ना लग जाए, किण्वन ना हो जाए उसका। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक। तो स्टूडेंट्स किण्वन क्या है? किण्वन मतलब क्या होता है? तो सर किसी चीज को क्या किया जाता है? सर किण्वन का मतलब होता है कि भाई किसी चीज में जब तक बैक्टीरिया ना पनप जाए, जब तक कि दूध क्या हो जाए, खराब ना हो जाए। दूध खराब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, किण्वित हो जाएगा। वैसे यदि आपको जलेबी बनाना होता तो आपको क्या करना पड़ता है? जलेबी के लिए किसका किण्वन किया जाता है? मैदे का। जो मैदा होता है, मैदे को क्या किया जाता है, फुलाकर रख दिया जाता है 3 से 4 दिनों के लिए। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स किण्वन का मतलब होता है कि भैया जो लैक्टोबैसिलस दूध में जो, ठीक है, क्या हो जाएगा, उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो फर्मेंटेशन पेपर में पूछा जाता भी फर्मेंटेशन क्या है, तो सर फर्मेंटेशन का मतलब क्या होता है, यदि डेफिनेशन के साथ चलें तो क्या लिखोगे? फर्मेंटेशन क्या है, फर्मेंटेशन किसे कहते हैं, और फर्मेंटेशन से आप क्या समझते हैं? जी, तो सर फर्मेंटेशन वह प्रक्रिया है जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा निकाली जाती है। यदि ऑक्सीजन हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा, और जैसे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो वो चीजें क्या हो जाएगी सर, उसमें सड़न पैदा हो जाएंगी। बोलिए यस सर। तो यह कैसी प्रोसेस है सर? यह अवायवीय विधि है। अवायवीय विधि, अवायवीय विधि मतलब ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए वो वाला काम किया जाता है। अवायवीय विधि का मतलब क्या होता है सर? ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन ना मिले। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब भी किसी चीज को सड़ाया जाता है, ठीक है, जैसे जलेबी बनाना है या दूध को सड़ाना है, तो स्टूडेंट्स आपने देखा होगा दूध को ढक्कन बंद करके किसी भी बर्तन में रख देते हैं, रखते हैं क्या? यदि आप जैसे दूध देख रहे हो तो दूध को आप लोग जो है वो क्या करते हो सर, दूध को नॉर्मल खुला रख देते हैं या कुछ भी ऐसी प्रोसेस। लेकिन दही यदि बनाना तो अच्छा टाइट जार लगाते हैं। तो ये क्या है सर, ये एनारोबिक प्रोसेस है जिसमें ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है। फर्मेंटेशन क्या होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बोलिए यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आई होप आप सभी लोगों से जो यहां से क्वेश्चन जरूर बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स वो टेम्परेचर कितना होना चाहिए जिस तापमान पर स्टूडेंट्स ये प्रोसेस की जानी चाहिए? उस समय का टेम्परेचर हमसे पेपर में पूछ लिया जाता है कि भैया तापमान बता दीजिए, किस टेम्परेचर पर ये प्रोसेस करेंगे आप? तो स्टूडेंट्स ये टेम्परेचर होना चाहिए हमारा 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास। कितना होना चाहिए? 25 से लेकर 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास में टेम्परेचर होना चाहिए। बन जाएगा क्या आई होप सभी लोगों से? जी बिल्कुल बनेगा। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में, ठीक है, ये बताइएगा कि 1 ग्राम दही में कितने लैक्टिक अम्ल पाए जाते हैं? क्योंकि लैक्टिबैसिलस इसमें है। 1 ग्राम दही, मैंने आपको जो है क्या दिया, 1 ग्राम दही दिया खाने के लिए। 1 ग्राम आपको क्या मिला सर, कर्ड मिला। तो फ्रेंड्स 1 ग्राम दही में कितने लैक्टिक अम्ल, कितने बैक्टीरिया पाए जाते हैं? कितने बैक्टीरिया, कितने जीवाणु पाए जाते हैं? जी, कितने बैक्टीरिया, कितने जीवाणु पाए जाते हैं बताइए? 1 लाख, 1 लाख पाए जाते हैं बोले। जी, पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यदि आप क्वेश्चन पर यदि आना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स आपसे मैं क्वेश्चन भी बना के दे देता हूं कि भैया हाउ मेनी बैक्टीरिया, ठीक है, प्रेजेंट इन किसमें? बोल सर कर्ड में। तो स्टूडेंट्स यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाएगा तो यहाँ पर सिंपल हो जाएगा। जैसे हम लोग क्या कहते हैं सर, जैसे हम लोग कर्ड कहते हैं, कर्ड नहीं कहना तो स्टूडेंट्स हम लोग इसे क्या कहते हैं सर, योगर्ट्स के नाम से जानते हैं। तो इसका क्या करेक्ट आंसर बनेगा हमारा? जी, तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर बनेगा 1 लाख। 1 लाख या 10 लाख?
बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जा रहे हैं, आंसर तो बहुत सारे बच्चों का सही आ चुका है। 1 लाख या 10 लाख? जी, 1 लाख या 10 लाख? जी, 1 लाख होते हैं, 1 लाख प्लस होते हैं। ओके, कुछ लोग कह रहे हैं 1 लाख प्लस। जी, तो स्टूडेंट्स 10 to the power 6, 10 to the power 6 क्या? वो सर 10 to the power 6 होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं सर? 10 to the power 6 का मतलब क्या है? तो सर 10 लाख। कितना? 10 लाख। 10 to the power 6 मतलब 10 लाख। या स्टूडेंट्स इसे हम लोग और क्या लिख सकते हैं? तो सर इसे हम लोग लिख सकते हैं कितना? 1 मिलियन, 1 मिलियन। वो 1 लाख नहीं बेटा, वो 1 मिलियन है। कितना है? 1 मिलियन। और 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं। 1 मिलियन में कितना होता है सर? 1 मिलियन में बोले 10 लाख होता। तो याद रखिएगा, पेपर में यदि पूछ लिया जाए तो आप सभी लोगों से बनना चाहिए। बन जाएगा क्या? बोले यस, बिल्कुल बनेगा। अब यहां से क्वेश्चन आपका गड़बड़ नहीं होगा। चलो, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए, ठीक है, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन इसी पर देते हैं आप लोगों को, पहचान करके बताइएगा। ये बताइए स्टूडेंट्स, ये शब्द का मतलब क्या होता है? ये दूध से संबंधित हम चीजों पर ध्यान देते हुए एक क्वेश्चन आपको बीच में दे रहे हैं। एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, ऑफ प्लेसेंटा शुड बी, शुड बी विथ इन। आपको एक क्वेश्चन यहां पर दे रहे हैं, ठीक है जी। इसका मतलब क्या होता है? क्या कहना चाह रहा है स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन? जरा ध्यान से जरा बताइए, इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा का मतलब क्या होता है? तो सर इसका मतलब होता है गर्भनाल, गर्भनाल का निष्कासन, गर्भकाल का निष्कासन कितने समय में हो जाना चाहिए? कितने समय में होना चाहिए? जी, तो स्टूडेंट्स किसी भी जानवर को देखा होगा स्टूडेंट्स, जब बछड़ा पैदा होता है, ठीक है, गाय का हो, भैंस का हो, किसी भी जानवर का हो, शेर का हो, ठीक है, कुत्ते का हो, बिल्ली का हो, किसी का भी, तो स्टूडेंट्स उसमें एक नाल रहती है, जानवरों में नाल गिरती है। गिरती क्या? गर्भनाल। बोलिए सर। जो माता होती है, ठीक है, उसकी स्टूडेंट्स एक नाल गिरती है, गाय की या भैंस की। तो स्टूडेंट्स वो क्या 2 से 3 घंटे के अंदर में गिर जानी चाहिए? या स्टूडेंट्स वो, ठीक है, यहां पर 4 घंटे में गिर जानी चाहिए? या स्टूडेंट्स 6 से लेकर 8 घंटे के बीच में गिरनी चाहिए? या स्टूडेंट्स वो लगभग 10 से 12 घंटे में गिर जानी चाहिए? क्या करेक्ट आंसर होगा? जरा सोच के बताइएगा, यहां से भी पेपर में हमें क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं? बोले यस सर, ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। यदि स्टूडेंट्स 6 से 8 घंटे में नाल नहीं गिरती है, या स्टूडेंट्स किसी कारण से, ठीक है, इसे कुत्ते खा जाए या कुछ हो जाए, तो स्टूडेंट्स फिर दोबारा जो है कोई भी जानवर है गर्भवती नहीं हो पाता है, गर्भ धारण नहीं कर पाता। ये भी एक क्या है, ठीक है, माना जाता है। बोले यस सर। तो स्टूडेंट्स ये भी जानना जरूरी है, नहीं तो भैया जानवर दूध ही नहीं दे पाएगा तो मिल्क प्रोडक्ट कहां से बनेंगे आपके फिर? ठीक है, तो ये भी आपको देखना है कि भैया गर्भनाल जो है, जब कोई बछड़ा जन्म ले तो समय स्टूडेंट समय पर गिरे, नहीं तो फिर आपको डॉक्टर को बुलाना पड़ता है। बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा आई होप आप लोगों से। अब हम बात करेंगे स्टूडेंट्स आपसे मिल्क प्रोडक्ट में, ठीक है, हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स मक्खन। मक्खन, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग क्या बोलते हैं सर? बटर बोलते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक। तो स्टूडेंट्स बटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इस बटर में, इस मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जरा बताइए। विच एसिड प्रेजेंट इन अ बटर?
जी, मक्खन में कौन सा अम्ल पाया जाता है? पेपर में आपसे पूछा जा चुका है। एनीवन कोई जानता हो तो जरा बताइए। तो फ्रेंड्स, नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा, ब्यूटायरिक एसिड। सुना है क्या बच्चों ब्यूटायरिक एसिड के बारे में? बोले यस, बिल्कुल सुना है सर, ब्यूटायरिक एसिड। तो फ्रेंड्स, मक्खन में क्या पाया जाता है? बोल सर, मक्खन में पाया जाता है हमारा ब्यूटायरिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? ब्यूटायरिक अम्ल पाया जाता है। चलिए, अब फ्रेंड्स जो मक्खन तैयार होता है फ्रेंड्स, इसमें फैट कितना है और पानी कितना है? क्योंकि दूध में क्या पाया जाता है सर? दूध में 87% पानी पाया जाता है। बोले हाँ सर, दूध में 87% पानी पाया जाता है। जी, जी। तो फ्रेंड्स जरा बताइए, दूध में 87% जो है वो सर पानी पाया जाता है। और फ्रेंड्स क्या है यहाँ पर, बसा कितना पाया जाता है? तो सर बसा पाया जाता है मात्र 4%। ये सिर्फ मिल्क में पाया जाता है। लेकिन जब फ्रेंड्स क्या हो, मक्खन तैयार हो जाए तो फ्रेंड्स मक्खन में कितना परसेंट पाया जाता होगा? जी, क्या ये परसेंटेज में कोई कमी आती है या कोई बढ़ोतरी हो जाती है? तो फ्रेंड्स जो बेचने वाला बटर होता है, कॉमर्शियल बटर होता है, तो फ्रेंड्स उसमें पानी का परसेंटेज थोड़ा सा जो है वो क्या कर दिया जाता है, कम कर दिया जाता है। ठीक है, बोलिए सर, पानी का परसेंटेज थोड़ा सा क्या कर दिया जाता है सर? कम कर दिया जाता है। बोले जी बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलो, पानी का परसेंटेज क्या हो जाता है, थोड़ा सा वहां पर कम हो जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। चलिए, अब फ्रेंड्स ये बताइए, ये प्राप्त कैसे होता है? आपने सुना होगा स्टूडेंट्स, इसको कौन सी विधि से, मक्खन यदि हमें निकालना है स्टूडेंट्स तो इसके लिए कौन सी विधि अपनाई जाती है? क्या स्टूडेंट्स इसके लिए जो है कंडेंसेशन अपनाया जाता है? इसके लिए स्टूडेंट्स जो है, ठीक है, क्रीमी मेथड अपनाई जाती है। बताइए स्टूडेंट्स, बटर जो है वो कैसे प्राप्त किया जाता है? बटर कैसे तैयार किया जाता है? क्या स्टूडेंट्स इसको संघनित किया जाता है? क्या स्टूडेंट्स इसका फर्मेंटेशन किया जाता है? जी, दूध से मक्खन कैसे बनाते हैं? कौन सी विधि अपनाई जाती है स्टूडेंट्स इसके लिए? उस विधि के बारे में पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। कौन सी विधि है मक्खन बनाने के लिए? क्या किया जाता है? फेंटना पड़ता है। ओके, और कोई? क्या करना पड़ता भाई हमें? तो सर मथना पड़ता है। अपकेंद्रीय बल लगता है। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। कौन सा बल लगता है? तो सर यहां पर लगाया जाता है अपकेंद्रीय बल। शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो बोले जी सर, बिल्कुल सुना हुआ है। अब ये अपकेंद्रीय बल क्या होता है भाई? यदि आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भैया यहां पर अपकेंद्रीय बल लग रहा है, अपकेंद्रीय बल, अपकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है सर? यहां पर लग रहा है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या स्टूडेंट्स, ये अपकेंद्रीय बल जो है यहां पर लगाया जाएगा? अपकेंद्रीय बल का मतलब क्या होता है कि किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति। जैसे मान चलो स्टूडेंट्स, आप यहां पर हैं, मैं यहां पर बार 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 बार, वो मशीन ऐसे चलती है ना, मथनी देखा है? मथनी, बोलिए सर, मथनी हमने देखा है। क्रीम सेपरेशन मेथड जिससे हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? बोल सर इसे कहा जाता है क्रीम सेपरेशन मेथड। बोले हाँ सर, बिल्कुल हमने देखा हुआ है। क्या कहते हैं उसे हम लोग? बोल सर इसे हम लोग कहते हैं क्रीम सेपरेशन। बोलिए सर, क्रीम सेपरेशन। अब ये क्रीम सेपरेटर क्या होता है स्टूडेंट्स? इसे हम लोग क्या कहते हैं? सर क्रीम सेपरेटर हमारा हो जाता है जिससे हम लोग क्या करते हैं, क्रीम बाहर निकालते हैं। क्रीम को क्या करना? क्रीम निकालना। तो स्टूडेंट्स, जब आप मथनी को बार बार अंदर की ओर, क्योंकि मथनी में जो स्टूडेंट्स आपका दूध भरा हुआ रहता है, जैसे आपके घरों में कोई बर्तन रहता है, आप उस बर्तन में क्या करते हो, दही भर देते हो, और दही के बाद में क्या करते हैं, बोल सर इसमें हम लोग क्या डाल देते हैं सर? हम हमारी मथानी जो रहती है सर, मथानी यहाँ पर डाल देते हैं। और स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या रहता है उसका, ठीक है, घूमने वाला
ठीक है, एक ब्लेडर रहता है। तो स्टूडेंट्स ये क्या होता है सर, ये बार बार ऐसे घूमते जाता है। तो स्टूडेंट्स यदि यहाँ पर कोई चीज बार बार यदि अंदर 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 यहीं घूम रही है, तो स्टूडेंट्स अपकेंद्री बल का मतलब होता है कि स्टूडेंट्स केंद्र से वो जो चीजें होती है वो कहाँ चली जाती हैं सर, केंद्र से वो चीजें बाहर चली जाती हैं। तो दूध से दही से स्टूडेंट्स जो हमारा मक्खन निकलता है, तो दही से मक्खन निकलना क्या कहलाता है, तो सर ये हमारा कहलाता है अपकेंद्री बल। क्या कहलाता है सर, अपकेंद्री बल के कारण निकल रहा है। बोले क्रीम जो सेपरेट हो रही है, अपकेंद्री बल। अपकेंद्री बल देखा है आप लोगों ने? बोले हाँ सर देखा है। कहां देखा जरा बताओ। तो फ्रेंड्स आप झूला झूलते हैं, वो गोल वाले झूले झूलते हैं मेले वगैरह में, कभी यदि आप जाएं किसी प्रदर्शनी में यदि आप जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो गोल गोल वाला जो झूला झूलते हो आप लोग, तो फ्रेंड्स वो झूले में तो आप सेंटर में बैठे होते हो, नीचे बैठे रहते हो वो झूले के कहाँ बैठे रहते हैं, तो सर नीचे बैठे रहते हैं। देखा आप लोगों ने, जैसे आप वो झूला झूलते हो तो आप यहां होते हैं, इस झूले के कहां होते हैं सर, आप यहां होते हैं। लेकिन जैसे झूला आपका चालू हुआ, या वो टॉयज रहता है ना छोटा वाला, जिस टॉय में फ्रेंड्स ऐसे वो नीचे लटकते रहते हैं, क्या घूमने वाली चीजें, और जैसे ही आपने चाबी भरा तो फ्रेंड्स ये बहुत दूर दूर जाने लगते हैं, दूर जाते हैं, क्या देखा होगा आप लोगों ने फिर वो गोल वाले झूले में यदि आप बैठो तो। बोले यस बिल्कुल। तो फ्रेंड्स ये क्या है सर, अपकेंद्री बल, सेंट्रीफ्यूगल का क्या है सर, एग्जाम्पल इन्हें कहा जाता है। और पेपर में सेंट्रीफ्यूगल भी आपसे पूछ लिया जाएगा। कहां से सर, फिजिक्स में, फिजिक्स से भी स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछ लिया जाता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है, बन जाएगा। अब इसका कोई और एग्जाम्पल जी, इसका कोई और एग्जाम्पल? बोले हाँ है। तो स्टूडेंट्स यही जो आपका एग्जाम्पल है अपकेंद्री बल का, यदि स्टूडेंट्स मान चलो ये आपका गोल चक्कर है, ये आपकी रोड है, ये आपकी रोड है ऐसी, ठीक है, आप इस रोड में चल रहे हो अपनी बाइक से। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना है, तो सर हम चल रहे हैं यहाँ पर मान चलो 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहे हैं। और अब स्टूडेंट्स आपकी गाड़ी को जो है वो ऐसे घुमा के आपको इधर आना है, यहां आना है आपको, इधर ये वाली रोड में आना है। तो स्टूडेंट 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या इस गोल चक्कर को आप काट के और ऐसा स्टूडेंट्स ऐसे आ सकते हो क्या, उसी रफ्तार से? ऐसा कोई ड्राइवर यदि हो तो हमें बताओ, कोई ऐसा ड्राइवर? बोले सर कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा ड्राइवर नहीं है कि जो उसी रफ्तार से, जिस रफ्तार से गाड़ी चल रही है उसी रफ्तार से स्टूडेंट्स किसी गोल चक्कर को क्या कर ले। बोल सर क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो बल है ये क्या करता है सर, सेंटर से बाहर की ओर ढकेलता है। ये क्या करता है सर, सेंटर से बाहर की ओर धकेलता है। तो जैसे स्टूडेंट्स आप यहां पर जाओगे तो स्टूडेंट्स आपको स्पीड कम करना पड़ेगा, नहीं तो आप रोड से बाहर चले जाओगे, रोड से बाहर सीधे नालियों में मिलोगे। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है। तो अपकेंद्री बल जो होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो होता है वो क्या करता है सर, केंद्र से बाहर की ओर लगता है, अंदर से बाहर की ओर लगता है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। आई होप बन जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं जाएगी किसी बच्चे को? यदि कुछ पूछना है तो आप बिल्कुल पूछ लीजिएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स इसके बाद में मक्खन में कितना परसेंट स्टूडेंट्स जो है क्या पाया जाता है जी, बसा, मक्खन में बसा। क्योंकि स्टूडेंट्स ये क्या होता है सर, ये फैट वाली चीजें होती हैं, इसलिए तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई हम मक्खन नहीं खाते, मक्खन से घी तैयार होता है ना, तो कुछ लोग घी वाली चीजें नहीं खाते, मक्खन वाली चीजें नहीं खाते जी। कहते हैं ना ब्रेड के साथ बटर नहीं खाते। सर लगभग 80% प्लस होना चाहिए, 80% तो होना ही चाहिए, नहीं तो वो किसी काम का बटर नहीं। 80% उसमें क्या होना चाहिए सर, फैट होना चाहिए। बोले जी बिल्कुल सर ठीक है, क्लियर है, बन जाएगा हमसे। चलिए क्लियर है, आप सभी लोगों से भी आसानी से बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स हम बात करेंगे यहां पर मक्खन के बाद में आपसे क्रीम के ऊपर। क्रीम, जी हाँ स्टूडेंट्स, मलाई, क्रीम, या जिसे हम लोग क्या कह सकते हैं सर, मलाई कह सकते हैं कि दूध में से क्या निकलती है सर, मलाई निकल जाती है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। अब ये बताइए स्टूडेंट्स, आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया जो क्रीम है वो कैसे बनाई जाती है, क्रीम कैसे बनाई जाती है, तो सर मक्खन भी वैसे ही निकाला जाता है, क्रीम भी वैसे ही निकाली जाती है। किसके द्वारा? अपकेंद्री बल के द्वारा। कौन सा बल के द्वारा निकाली जाती है सर? बल का नाम हमारा सेंट्रीफ्यूगल ही है। बोले यस बिल्कुल ठीक, आसानी से बन जाएगा। बल पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, अपकेंद्रीय बल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स,
सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए, अच्छी बात है भाई, बन जाएगा। अब स्टूडेंट्स ये बताइए कि क्रीम के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाएगा? क्रीम है, नॉर्मल क्रीम है। नॉर्मल क्रीम जो तैयार होती है वो दूध खट्टा नहीं होता है, दूध खट्टा होने से पहले ही बन जाती है क्रीम। जैसे आपके घर में दूध है, आपने, ठीक है, दूध वाले भैया से दूध लिया है, पैकेट का दूध लाया, उसको गर्म किया, गर्म जैसे ही करते उसके ऊपर में क्या आ जाती है सर? एक मलाई आ जाती है। तो स्टूडेंट्स वो क्रीम जो निकली है, तो स्टूडेंट्स उस क्रीम में क्या कॉम्पोजिशन होंगे और उसमें स्टूडेंट्स क्या अम्ल पाया जाएगा? तो सर दूध में जो अम्ल है वही उसमें होगा, क्योंकि अभी तो दूध खराब हुआ ही नहीं है। कौन सा अम्ल पाया जाता है सर? उसमें लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन कौन सा अम्ल देखने के लिए मिलेगा आपको सर? उसमें हमें लैक्टिक अम्ल देखने के लिए मिलेगा। तो बोले यस, बिल्कुल ठीक, क्लियर है। ओके, अब स्टूडेंट्स इसके बाद में ये बताइए, क्या स्टूडेंट्स इसमें कोई और दूसरा अम्ल देखने के लिए मिल सकता है क्या? लैक्टिक अम्ल के अलावा भी क्या कोई दूसरा अम्ल देखने के लिए मिल सकता है? बोले हाँ। कौन सा अम्ल देखने के लिए मिल सकता है सर? टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक अम्ल देखने के लिए मिलता है इसमें। चलिए, टार्ट्रिक एसिड। चलिए, क्लियर है। ये दोनों अम्ल स्टूडेंट्स किसमें पाए जाते हैं सर? मलाई के अंदर हमें देखने के लिए मिल जाएंगे। अब स्टूडेंट्स जरा एक क्वेश्चन जो है वो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है और बच्चे उसके बारे में थोड़ा सा कम जानते हैं। वो स्टूडेंट्स मिल्क प्रोडक्ट में एक चीज पूछी जाती है हम लोगों से, SNF। SNF ये क्या चीज है भाई? बताइए जरा, SNF का मतलब क्या होता है? दूध के किसी भी प्रोडक्ट में हमसे SNF पूछा जाता है। अब ये SNF का पहले, सबसे पहले जरा मुझे फुल फॉर्म बता दीजिए कि SNF क्या है, किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स SNF? तो सर SNF का मतलब क्या है? फैट कंपोनेंट है क्या ये, या नॉन फैट कंपोनेंट है? क्या है हमारा SNF? जी, फुल फॉर्म बताइए। SNF यदि हमसे पेपर में पूछ लिया जाए कि भाई SNF क्या होता है, और यदि यहां से यदि क्वेश्चन यदि आया तो आधे से ज्यादा बच्चे तो बता नहीं पाते हैं। तो सर इसे कहा जाता है सॉलिड नॉट फैट। सॉलिड नॉट फैट, ये स्टूडेंट्स हमारा SNF, सॉलिड नॉट फैट। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब क्या हुआ? जी, SNF का मतलब क्या हो रहा है? क्या समझेंगे आप SNF से कि SNF क्या है भाई? सॉलिड नॉट फैट एक्चुअल में होता क्या है? क्या स्टूडेंट सॉलिड नॉट फैट का मतलब हम ये मान लें कि भैया चीजें सॉलिड जरूर होगी लेकिन उसके अंदर फैट नहीं पाया जाएगा? चीजें कठोर होंगी, सॉलिड देखने के लिए मिलेंगी, लेकिन उसमें उसमें क्या नहीं मिलेगा? तो सर उसमें बसा नहीं मिलेगा। तो स्टूडेंट्स इसको क्या बोल सकते हैं? ठोस बसा रहित, ऐसा बोल सकते हैं क्या? ठोस है लेकिन कैसा है सर? बसा के रहित है, बसा नहीं पाया जा रहा उसमें। क्या ऐसा बोला जा सकता है? बोले जी सर, SNF का फुल फॉर्म पूछा जा चुका है आप लोगों से दूध में। चलिए, क्लियर है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा होगा आजकल जो चीजें आ रही वो क्या आ रही? फैट फ्री आ रही ना, फैट फ्री आ रही है। बोले हाँ बिल्कुल, फैट फ्री आ रही। नहीं आ रही फैट फ्री? मिल्क जो है वो फैट फ्री आ रहा है। यदि मान चलो यदि आपको दूध पीना है कि भैया हमें दूध में सिर्फ कैल्शियम चाहिए, तो दूध को गर्म कर लो, उसकी मलाई निकाल लो। यदि आपने दूध में से क्या निकाल लिए हो? यदि आपने दूध में से क्रीम निकाल लिए हो, मलाई निकाल लिए हो, उसके बाद में स्वयं जो बचा है वो क्या है? एक प्रकार का, सर वो एक प्रकार का सफेद पानी है। अब जो बचा है वो क्या है? वो जो मिल्क बचा हुआ है वो अब क्या है? एक प्रकार का सिर्फ एक व्हाइट कलर का पानी है जिसमें कैल्शियम मिलेगा, फास्फोरस मिलेगा, लेकिन उसमें आपको क्या नहीं मिल पाएगा? बसा की मात्रा आपकी बिल्कुल कम हो जाएगी। नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? बोले सर बिल्कुल होगी। यदि स्टूडेंट्स आप दही में मशीन चला दो, क्रीम सेपरेटर मशीन चला दो, और स्टूडेंट्स दूध, दही में को यदि आपने मशीन से चलाया तो उसमें दही में क्या निकल जाता है सर? मक्खन निकल जाता है। दही में क्या निकल जाता है? मक्खन निकल जाता है। बोले यस, बिल्कुल निकल जाता है। तो स्टूडेंट्स उसके बाद में वो क्या बचा? तो सर उसके बाद में वो बचा हमारा क्या? मही, मठा।
बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपका जो मठा बचा हुआ है, जो स्टूडेंट्स आपका मही बचा हुआ है, तो स्टूडेंट्स जो मठा है उसमें क्या स्टूडेंट्स आपको अब फैट देखने के लिए मिल जाएगा क्या? क्या उसमें आपको मठा में स्टूडेंट्स फैट देखने के लिए मिल जाएगा? बोले यस सर बिल्कुल ठीक। तो स्टूडेंट्स यदि उसमें से क्या निकल गया सर, यदि उसमें से हमारा क्रीम निकल गई तो बोले सर वो क्या हो जाएगा सर, फैट रहित चीजें हो जाएंगी, फैट रहित चीजें हो जाएंगी। आई होप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं होगी। तो स्टूडेंट्स इनके लिए कौन सी मेथड यूज की जाती है? ठीक है, क्रीम निकालने के लिए, मक्खन तैयार करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल। इनके लिए स्टूडेंट जो बल लगता है वो बल कौन सा लग रहा है? तो सर इनके लिए जो बल लगाया जा रहा है, ठीक है, उस बल के हिसाब से यदि हम चलेंगे तो स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल शायद नाम सुना होगा आप लोगों ने। सेंट्रीफ्यूगल मेथड सुना है? बोले हाँ बिल्कुल सुना है। किससे संबंधित है स्टूडेंट सेंट्रीफ्यूगल मेथड? यदि आपसे पेपर में पूछा जाए सेंट्रीफ्यूगल मेथड, जी सेंट्रीफ्यूगल मेथड क्या है, किस चीज को सेपरेट करने के लिए यूज किया जाता है बच्चों बताइए? सेंट्रीफ्यूगल मेथड जो है ये किस चीज को सेपरेट करने के लिए यूज की जाती है? सेंट्रीफ्यूगल विधि या सेंट्रीफ्यूगल कास्टिंग विधि ऐसा भी कहते हैं, जिसे हम लोग दूसरे शब्दों में क्या कहते हैं सर? इसे हम लोग कहते हैं अपकेंद्रीय बल विधि। इसी को क्या कहा जाता है? अपकेंद्रीय बल विधि। तो दूध में से क्या निकालना सर? दूध में से क्रीम को अलग करना, दूध में से क्रीम को अलग करने की विधि को सेंट्रीफ्यूगल विधि के नाम से जाना जाता है। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। चलिए अब यदि स्टूडेंट्स क्रीम में, ठीक है, इस विधि का हमें यूज करना है तो स्टूडेंट्स इस विधि के साथ में ऑटोमेटिक क्या लग जाएगा? तो सर ऑटोमेटिक लगेगा ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगी, लगेगा ग्रेविटेशनल गुरुत्वाकर्षण बल जो उसे नीचे की ओर खींचेगा। बोले यस सर, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा ना, गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा तो भैया जो पानी वाला भाग है आपका वो नीचे नीचे हो जाएगा, क्रीम क्रीम हल्की होके ऊपर आ जाएगी, तो गुरुत्वाकर्षण बल भी लगेगा और अपकेंद्रीय बल भी लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल मेथड भी आपकी लगेगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल मेथड या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से इसे जाना जाता है। चलिए क्लियर है, आई होप सभी लोगों से स्टूडेंट्स यहां से क्वेश्चन बनना ही बनना है। चलिए बिल्कुल, तो स्टूडेंट्स क्रीम अलग अलग तरीके से तैयार की जाती है, जो दूध की क्रीम तैयार करते हैं वो अलग अलग तरीके से तैयार की जाती है। बोलिए यस बिल्कुल ठीक है। तो स्टूडेंट्स दूध में क्या मिलेगा? हमें वसा मिलेगा, प्रोटीन मिलेगा, लैक्टोज मिलेगा। बोले जी सर बिल्कुल, ये सारी चीजें हमें देखने के लिए मिल जाएंगी। तो यदि आप लिखना चाहें तो बिल्कुल लिखिए कि भैया इसमें हमें फैट मिलेगा, इसमें हमें क्या मिलेगा? प्रोटीन भी देखने के लिए मिल जाएगा। और क्या देखने के लिए मिलेगा स्टूडेंट्स हमें? तो सर इसमें हमें लैक्टोज भी मिलेगा क्योंकि दूध में पाया जाता है लैक्टोज। और क्या मिलेगा? तो सर इसमें हमें मिलेगी भस्म, भस्म मतलब होता है ऐस। यदि स्टूडेंट्स आप उस क्रीम को क्या करते जाओ, गर्म करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो एक ऐसा समय आ जाता है कि स्टूडेंट्स की उसके बाद में कुछ नहीं मिलेगा। जैसे दूध को गर्म करते जाओ, जलाते जाओ तो राख मिलेगी, राख सबसे लास्ट में राख बचेगी, उसके बाद में कुछ नहीं बचेगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक। और स्टूडेंट्स आपको इसमें पानी मिलेगा, वाटर के कंटेंट देखने के लिए मिलते हैं। बोले यस बिल्कुल ठीक, क्लियर है। तो फ्रेंड्स हम बात करेंगे गाढ़ी क्रीम, जैसे आपने देखा होगा आप लोग बोलते हैं ना भाई क्रीम वाली क्या दे दो, आइसक्रीम दे दो। आइसक्रीम लिखा है, नाम में ही लिखा है आइसक्रीम, तो उसमें क्या होगी? क्रीम होगी। या क्रीम वाली बिस्किट दे दो। तो जो भी क्रीम आती है आप लोगों की स्टूडेंट्स, उसमें ये सारे परसेंटेज पेपर में पूछा जाता है। 56% उसमें बसा पाया जाता है, क्रीम ज्यादा पाई जाती है। 1.6% केवल प्रोटीन पाया जाता है। लैक्टोज स्टूडेंट्स 3% पाया जाता है। जो एस स्टूडेंट्स वो 0.4% पाई जाती है। और स्टूडेंट जो वाटर का परसेंटेज है वो 39% पाया जाता है, वाटर 39 पाया जाता है। ये स्टूडेंट्स डाटा जो है आप लोगों के पास में ऑलरेडी होगा। बोले जी सर बिल्कुल ठीक, क्लियर है। लेकिन स्टूडेंट जो मैंने आपको अभी बताया हूं सेंट्रीफ्यूगल वाली चीजें वो लगातार पेपर में पूछी जाती, वहां भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब स्टूडेंट्स इस समय जो टेम्परेचर है क्रीम निकालते समय, स्टूडेंट जो टेम्परेचर है किसका? बर्तन के अंदर का, वो स्टूडेंट्स कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए, आपकी क्रीम बाहर आ जाएगी। मतलब वो जो मशीन घूमती है वो इतनी स्पीड से घूमे कि अंदर का टेम्परेचर कितना हो जाए? 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास में हो जाए, आपका काम हो जाएगा। चलिए
तो आई होप सभी लोगों को क्लियर हो चुका होगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आज की क्लास को फिर यहीं समाप्त करते हैं। बाय बाय, टेक केयर।